सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पर आकर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, परमाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। परमाउंट इंग्लिश में आपका राहुल सर। हाँ, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। इसलिए जितना शिक्षा ग्रहण करिएगा उतना ही आपका जो जीवन जो होगा उतना ही जो है फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न को आप जो है बनाइएगा, क्योंकि जो मॉडल पेपर इस बार निकाला है, मैंने कई बार कहा कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को मिलाकर उसको तैयार किया है। इसीलिए मैंने जो अनुभव हासिल किया है उसके हिसाब से आप क्या करिएगा कि मेरा जो वीडियो हम बनाकर डाल रहे हैं उसको आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिएगा यही सब क्वेश्चन वो उसमें उठा कर रखा है। आज हम प्रश्न लाए हैं बुआ साइंस का 2019 का प्रश्न लेकर हम आए हैं आपके लिए। साइंस और कॉमर्स दोनों का क्वेश्चन जो है सेम ही रहता है, आपको पता है। तो 2019 का यह प्रश्न है वो साइंस का कॉमर्स का। तो आइए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। सेक्शन ए है ना, देखा जाए। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स। तो आवर किड्स जो है वह जो है प्लुरल है, तो हमको प्लुरल वर्ब चाहिए। तो डू नॉट प्लुरल हो गया, आर प्लुरल है लेकिन एम इजाद भी फोर लगता है तब लगाते हैं। ई भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। इसमें देखा जाए टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है। ई वाला कलर देखिए तो अच्छा रहे ना हल करने पर। चलिए नेक्स्ट वीक देखा जाए बाबू। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट किस में लगाते हैं? फ्यूचर में लगाते हैं, यानी कि शैल विल जिसमें लगा हो। तो हैड कम नहीं होगा, कमिंग नहीं होगा, केम नहीं होगा, विल कम हो जाएगा चूंकि फ्यूचर जो है उसमें। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं सर। तीसरा नंबर प्रश्न में देख बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है कि वॉइस का क्वेश्चन है। तो आपको तो बताए हैं कि अब वॉइस का क्वेश्चन होगा तो बना लीजिएगा। तो अ नोवेल को हम क्या करेंगे सर, निकाल देंगे। टेंस देखिए ईज हो जाएगा, इसमें V1 है, ING है, तो ING बदलता है तो बीइंग होता है। रीड का भी रीड, रेड रेड बाई होगा और मार्स नाम है, तो हम इसको जो कहते हैं डाल देंगे सर। अब ए नोवेल इज बीइंग, तो ए नोवेल हैड है तो गलत है। फिर देखिए देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखेगा बुआ तो ए नोवेल हैड गलत है। ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय मार्स, ये आपका सही ऑप्शन है। ई भी नहीं होगा, क्योंकि जो टेंस ऊपर होता है वही टेंस नीचे होता है। जिस टेंस का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं उसी टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं माय डियर, ठीक है। फिर कह रहा है ड्राइवर्स डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट्स। तो देखिए कह रहा है ड्राइवर्स को जो है स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं हाँकनी चाहिए। तो अवश्य के सेंस में, तो अवश्य के सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मस्ट नॉट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस को लाना पड़ेगा, यानी कि स्पीड से जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी का ऑप्शन जो है सही नहीं है भाई। आइए 5 नंबर प्रश्न में आते हैं माय डियर। जरा देखा जाए 5वां नंबर प्रश्न में व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम। कई बार कहे कि आप क्या करिएगा, प्रश्न को पहले सीधा कर लीजिएगा। तो सी हो जाएगा सर, आस्क्ड हो जाएगा, हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और तब कहता है सर व्हाट डू यू वांट। ऐसे करके सर आप बनाना, ठीक है। तो बनाइएगा तो हो जाएगा। सी हो जाएगा, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा, हिम हो जाएगा, व्हाट से क्या करेंगे जोड़ देंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ डू है और यहाँ V1 है, तो डू और V1 मिल के V2 हो जाता है, तो वांटेड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सी आस्क्ड हिम व्हाट, तो सी आस्क्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, हिम व्हाट,
ही वांटेड, यह आपका सही आंसर होगा। विल तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, क्योंकि डू अब V1 मिल के V2 हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। आप मिला सकते हैं सर। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। ऑप्शन सुनना, इसका कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि सिंथेसिस का प्रश्न कर रहा है। आपको अवश्य जो है अब शुरू हो जाना चाहिए, यू विल मिस द बस, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी। इसका मतलब है ऐसे वाक्य को जो है वो अनलेस के साथ जोड़ना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। उस तरह से यह है अनलेस यू स्टार्ट नाउ, जब तक कि आप शुरू नहीं हो जाते आपकी बस जो है मिस हो जाएगी। बाकी कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। द डॉक्टर सजेस्टेड डॉट डॉट टेक ए, ठीक है ना, वेकेशन। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले दैट लगना चाहिए। दैट चूंकि एक क्लॉज है, तो कंजंक्शन है, एक क्लॉज वाला पार्ट शुरू होता है, इसीलिए द पेशेंट, तो खाली द पेशेंट रखते हैं तो कोई भाव नहीं आएगा सर। द पेशेंट विल रखेंगे तब भी कोई भाव नहीं आएगा। यह सही ऑप्शन होगा, क्योंकि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, ठीक है, एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, दैट द पेशेंट शुड, तब जाके आपका सही होगा। आते हैं बाबू 8 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है सर। 8 नंबर प्रश्न करे चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आई हैव ए होमवर्क नहीं, गलत है। आई हैव होमवर्क टू डू, ई सही है। आई हैविंग भी नहीं होगा, आई विल हैव भी नहीं होगा। फिर करे व्हेन सीता डॉट डॉट, तो कंडीशनल टाइप का वाक्य में कई बार बताए हैं कि पहले प्रेजेंट तो बाद में फ्यूचर, पहले फ्यूचर तो बाद में प्रेजेंट। तो जरा देखा जाए या शैल विल लगा है तो इधर हम V1 नहीं तो V5 का प्रयोग करेंगे सर। तो सीता चूंकि सिंगुलर है बेटा तो हमारा कम से हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। डॉट डॉट ही केम विद अस। अब जरा समझा जाए, ऑप्शन देख लीजिए जरा। विल है, इज है, डू है, तो हई देखिएगा। हाँ देखा जाए ही केम दिया है, तो सबसे तो पहले यहाँ केम होगा नहीं। अब जरा देख लीजिए, ही सिंगुलर है तो हम इज लगाते हैं, तो इज तब लगता है जब एम इजार वगैरह लगता हो, तो ये गलत है सर। डू भी नहीं होगा, काहे कि ही के साथ डू का प्रयोग हम करते ही नहीं है। ही के साथ हैव का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए, अब बच गया विल। तो मॉडल ऐसा है जहां इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका सही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब उसके ही ऑप्शन के हिसाब से विल का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ गए, क्योंकि डू भी प्लुरल है भी प्लुरल है, और ही सिंगुलर है, तो इज भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इज तब लगाते हैं जब V4 लगता है का जी। तो इसके हिसाब से मॉडल आप लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल के साथ भी कंडीशन है कि यहाँ पर V1 का प्रयोग होना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब आइए सर 11 नंबर प्रश्न में बाबू हम लोग आ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न का है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश वर, तो इसका सेटिंग गलत है, आई के बाद वर होना चाहिए, इसके चलते गलत हो गया। आई विश आई वर यंग, काश मैं फिर से जवान हो जाता, यह सही हो जाएगा। आई विश वाज नहीं, गलत है। आई विश आई वाज भी नहीं, आई के साथ वाज लगता है, ये बात सही है, लेकिन कल्पना वाला वाक्य में आई के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। आइए, हैव यू सीन ताजमहल, दुनिया में जो चीज अकेला है उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो आंसर द हो जाएगा। आप भी मोहब्बत करते होइएगा तो आप भी अपनी मुमताज के लिए वो ताजमहल बनवा दीजिएगा, ताकि यादगारी के तौर पर उसको आप देख सकें। तो 12 नंबर तक बाबू हम लोग क्वेश्चन को देख लिए थे, ठीक है। हैव यू सीन, तो ताजमहल जो दुनिया में यूनिक होता है उसके पहले हम लोग द प्रीपोजिशन का सॉरी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आप सबको भी पता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आसान। यहाँ आर्टिकल की संख्या कईगो है, एक है। अब पद कईगो है, तो स्कॉलर है, अब पोएट है। तो पद दूगो हो, आर्टिकल एक हो, तो बुझिएगा जो सिंगुलर है। आर्टिकल दूगो हो, पद भी दूगो हो, तो इसका मतलब है दोनों व्यक्ति अलग अलग है। यहाँ एक द का मतलब हो गया विद्वान और कवि एक ही आदमी है, ठीक है ना। तो आप क्या लगाइएगा, द डाइड V3, इसका मतलब है कि हम हैज लगाएंगे, ठीक है ना। V3 है इसलिए हम हैव लगाएंगे।
जॉन डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो फॉर या सिंस लगा हुआ तो इसका मतलब है हैव हैज बीन बिफोर, चाहे हैड बीन बिफोर, तब हो जाएगा हैज बीन लाइन, ठीक है। अब आ जाइए माय डियर, 15 नंबर प्रश्न में आते हैं। वो 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सही है। तो सी इज द गर्ल हुज नेम इज राजू, सी इज द गर्ल हुम नेम, तो हुम नेम का सेटिंग देखिए गलत है। सी इज द गर्ल हु नेम, हु सब्जेक्ट का जगह काम करता है तो हु नेम होता ही नहीं है। सी इज द गर्ल दैट नेम, तो लड़की जो है ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हुज हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा हुज नेम, यानी कि पोसेसिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सर 16 नंबर प्रश्न में हुआ हम लोग आते हैं, कह रहा है कि द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, तो इसका मतलब है कि बाई टॉम इधर आ जाएगा तो हु हो जाएगा, आवाज V3 तो V2 में द हु पेंटेड द हाउस, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा। चलिए तो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, तो इस पर ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश दिखाई देगा। बाई टॉम है तो बाई टॉम है तो सॉरी, इसको आप ऐसे करिए, यहाँ बाई टॉम को लेकर शुरू में क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, तो टॉम हो जाएगा, ठीक है। आवाज V3 होगा तो V2 हो जाएगा, तो टॉम पेंटेड द हाउस हो जाएगा सर। तो देखिए ऑप्शन इसका देखिए, टॉम पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस, इसका मतलब है सर इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टॉम पेंटेड द हाउस। आगे बढ़ते हैं, आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश, तो आई चूंकि ना सिंगुलर है ना प्लुरल है, फिर भी आई के साथ कंडीशन है कि V1 लगाते हैं तो डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है कोई भी ऑप्शन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आइदर ऑफ द टू, तो देखिए इसके लिए बड़ा सुंदर ट्रिक बताए थे, ईच आइदर नाइदर एवरी नॉन, ईच का प्रयोग दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, आइदर नाइदर का प्रयोग दो आदमी के लिए करते हैं, दो से अधिक होने पर आइदर का जगह पर एनी, नाइदर की जगह पर नॉन, तो आइदर ऑफ द टू एक सेटिंग ठीक बा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, ईज होगा, ठीक है ना, ईज एक्सेप्टेबल। पैसिव के सेंस में हैज लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं पैसिव में भी लगाते हैं। ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो ए लॉट ऑफ रहेगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वाज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न में आते हैं। बुआ कह रहा है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में दो लोग काम करते हैं तो उसको कलीग्स बोलते हैं। कलीग्स का हिंदी होता है सर सहयोगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई एम डॉट डॉट माई बेड, तो आई एम के आप बाद आप जानते हैं कि V4 लगेगा, तो बताइए V4 के ऑप्शन कौन सा है भाई, तो मेकिंग हो जाएगा, ये सब जो है नहीं होगा सर। लिसन राधा डॉट डॉट द सीता, तो यहाँ पर डॉट 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 होना चाहिए, तो चूंकि राधा सिंगुलर है तो राधा के साथ इज लगाएंगे, और जब इज आएगा तो V4 भी आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इज प्लेइंग, ठीक है। 23 नंबर में आ जाइए, 23 नंबर में माय डियर, ठीक है। कह रहा है कि सही चुनना है, तो कमिटी देखिए, तो CEO अंग्रेजी में डबल ना कहे कि MMITTEE, इसका मतलब होता है समिति, आई सब स्पेलिंग सही नहीं है सर। द मैन वाज डॉट डॉट बाई ए डॉग, ठीक है ना, डॉट डॉट, तो मनुष्य मतलब एक मनुष्य जो है, चाहे मनुष्य जो है कुत्ता के द्वारा जो है काट लिया गया, तो बीटन हो जाएगा, चूंकि वाज लगा है तो पैसिव वॉइस में तो बीटन हो जाएगा सर। लुक डॉट डॉट इज पेंटिंग, तो लुक एट होगा, लुक इन ना लुक एट होगा। ही डॉट डॉट वीडियो गेम्स, तो ही के साथ चूंकि ही सिमिलर है तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ईज होगा, आप प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए 4 विकल्प वगैरह के देखने के गर्ज नहीं के होगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको देखिए, अर्धा के उसको पूरा को धक्का भेज दीजिए। आई बॉट दिस बुक्स, ठीक है ना, मैंने इन पुस्तकों को खरीदा ऑक्शन से, तो फ्रॉम हो जाएगा, अलगाव या जुदाई के सेंस में। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली, तो यूजुअली लगा हो तो V1 ना तो V5 का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि V प्लुरल है तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आंसर गो। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में दिया है, इसका डायरेक्ट नरेशन हम लोग को सर बनाना है, ठीक है। तो आपको बताया है कि नरेशन का क्वेश्चन जो है
बिना बनाए हुए होगा नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ रवि क्या है, राधा, राधा हो जाएगा सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब देखिए वेयर से लिया के जोड़ा है, इसका मतलब है कि जो WH रहता है उसी को लिख देते हैं ना। उसके बाद वाज लगा है तो इज होगा योर फादर और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। वेयर इज योर फादर, वेयर इज, आप देखो सब ऑप्शन से में दे दिया है कब, राधा सेड टू रवि तो रवि, वेयर इज योर फादर तो अच्छा भाई तो होगा नहीं। इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, काहे कि दोनों में तो कुछ अंतर है नहीं, इसीलिए एक ही क्वेश्चन का, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ए भी नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ठीक, चलिए जैसे लाइट पड़ रहा है देखा जाए तो राधा सेट, हाँ तो वहां बना ही दिए हैं, वेयर इज योर फादर। आगे बढ़ते हैं बुआ, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि पटना इज सिचुएटेड डॉट एट द बैंक ऑफ द गंगा। तो इस क्रम में जो है सिचुएटेड ऑन प्रीपोजिशन को लेगा। आइए किताब पर आते हैं बुआ। जॉन डोनी कैसे कवि हैं, तो आपको बताए थे मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल माने अध्यात्म, तो अध्यात्म से ऊपर कुछ होता नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं सर, 32 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। 31 नंबर देख लिया है ना, जॉन डोनी, हाँ ठीक, जॉन डार्लिंग मत पढ़िएगा, जॉन डोनी पढ़िएगा, ठीक है। आ जाइए 32 नंबर प्रश्न में आते हैं। द फाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडरलाइन इंग्लिश 7, यानी कि दिया जो सोल्जर का है, यह जो लाइन दिया है ये द सोल्जर का है। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर बहुत अच्छा शेक्सपियर का ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500, तो इसके बारे में आपको बताए थे बाबू कि 1500 से लेके अभी तक जो इस्तेमाल हो रहा है वो होता है सर मॉडर्न इंग्लिश। और फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे मशीनरी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हम वो जानते थे कि हम उसके गुलाम बन जाएंगे। यानी कि इसका आंसर सेम क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। द ग्रेट वॉयल शिफ्ट जो है वह कब जो है किस पीरियड के दौरान जो है वो आया है सर, तो मिडिल इंग्लिश, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, किस कविता का है भाई, तो यह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। एंड एज वी वर्क वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, तो सेम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ऑलवेज मार्च अहेड होगा हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन से बनेगा जो लोग चैप्टर को डीपली जो है पढ़े हैं। सेबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबे की आदत क्या थी, तो जो तुम्बा है वह चुनना। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी कि मौत तक वो चाहता है, आशा करता है कि वैसे ही रहे, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट, यानी कि हिंदुत्ववाद में कुछ बात है जो हम लोग को जिंदा करके रखा है। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है वो। आइए 42 में आते हैं सर। सावित्री कौन लिखा है, तो श्री अरविंद घोष। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था भाई, तो 1950 में मिला था। वेस्टलैंड कौन लिखा है, तो टी.एस. एलियट ने, यानी कि थॉमस एस्टर्न्स एलियट, ठीक है। माय डियर यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया 44 तक। 45 में आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। क्वेश्चन सेम देखे थे हम लोग। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि अंग्रेजी का जो नया वैरायटी जो उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना, उसको संसार के अलग अलग पार्टों में न्यू इंग्लिश के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉटर, तो यंगर हो जाएगा, ठीक है। आइए 48 में आते हैं बुआ। आ गए हम लोग 48 में। वाल्टर डिलेमियर, डिलेमियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डिलेमियर ने हमें सचेत कर दिया है, यानी कि इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। सेम क्वेश्चन बना लिए हैं। वाल्टर डिलेमियर वाज बोर्न इन द ईयर, यानी कि कब जो है
उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कोई इसका सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन कोई भी इसमें से नहीं है, यानी कि ऑप्शन में 1873 होना चाहिए। ठीक है, यह आपका सही होना चाहिए, तो कोई तो है नहीं भाई, तो हम जो लिखे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर देखा जाए, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कौन लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसेल साहब ने लिखा है, तो यह हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। 2019 में मात्र 50 क्वेश्चन ही पूछा था, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुआ, और प्रैक्टिस करिएगा तबे कुछ होगा। न आजकल के बच्चे जो है चाह रहे हैं कि हमको रेडीमेड कुछ मिल जाए, यूं ही हम जाकर ऐसे एग्जाम में लिखे हम लोग जिला टॉप कर जाए, ऐसा मत करिए। आप ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान अर्जित करिएगा तबे आपको मुकाम हासिल होगा। इसलिए जितना भी आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को रिपीट किया है, हर साल क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसीलिए इस वीडियो को आप देखिएगा। आशा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।